तो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट आज पेश होने वाला है। बजट को लेकर सरकार की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज विधानसभा में बजट पेश करने वाले हैं। आज पेश होने वाले बजट में आम लोगों के लिए क्या खास है, देखिए इस रिपोर्ट में। योगी 2.0 का चौथा बजट पेश होने वाला है। दूसरे कार्यकाल के चौथे बजट को दमदार बनाने की तैयारी है। बजट में सरकार की ओर से बड़ी घोषणाओं का अनुमान है। सूबे के विकास को लेकर कई योजनाओं की घोषणाएं हो सकती हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जनता के हितों को ध्यान में रखकर इस बार बजट तैयार किया गया है। उन्होंने बजट को जन कल्याणकारी बताया। बजट तो जनहितकारी होगा, जन भावनाओं के अनुरूप होगा। एक बड़ा बजट गरीबों और मध्यम वर्ग को विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि बजट में 2 नए एक्सप्रेसवे की घोषणा हो सकती है। एक विंध्य एक्सप्रेसवे और दूसरा विंध्य लिंक एक्सप्रेसवे, और इन 2 एक्सप्रेसवे के लिए फंड की घोषणा हो सकती है। विंध्य एक्सप्रेसवे 320 किलोमीटर लंबा होगा। यह प्रयागराज से मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र तक होगा। इस पर करीब 24,000 करोड़ की लागत आएगी। वहीं चंदौली से गाजीपुर तक विंध्य लिंक एक्सप्रेसवे होगा। और मैंने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री जी का कोई अपना एजेंडा नहीं है। जो कुछ भी है सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक केवल जन कल्याण है। तो जो व्यक्ति सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक केवल जन कल्याण सोचता है, तो आप ये मान के चलिए वो केवल हर चीज़ में, हर इशू में, हर मुद्दे में ये बात छिपी है कि वो किस उनके अपने निजी तजुर्बे हैं। उन्होंने हर तरह से जो कुछ भी अभी तक जिया है, जो कुछ भी समय उनका व्यतीत हुआ, वो सिर्फ पब्लिक में के इंटरेस्ट में व्यतीत हुआ। अभी बजट आया नहीं, इस वक्त सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन अभी से कि बार पिछला खर्चा नहीं कर पाए, इस बार फिर ले आ रहा है। इन लोगों का हाल तो ये है कि जब पहले से प्रतिक्रियाएं लिखी बैठे रहती, पहले से बजट आए चाहे ना आए, इनके कार्यालय देख लीजिए, इनके पहले से प्रतिक्रियाएं लिखी रहती और ये पहले से तैयार रहते हैं कि क्या कहना है। चाहे ये देखें न देखें, पढ़ें न पढ़ें, इसका कोई मतलब नहीं है। आप देख लीजिए, अगर मेरी बात गलत हो तो बताइए। ये कहा जाए कि आज जो है इस बार कही जा रही है 8 लाख करोड़ की बात कही जा रही है बजट की, क्या आकार रहने जा रहा है? अब ये पर्दा उठेगा। अच्छा, बतौर वित्त मंत्री चूंकि उम्मीदें बहुत रहती हैं, तो ऐसे में कितनी उम्मीदें जो है जनता आपसे करे, क्योंकि इस बार के बजट में क्या कुछ नया घोषणा हो सकती है? जी, इस बार के बजट में क्या कुछ नई घोषणा हो सकती है, क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि आप सबसे ज्यादा फोकस रोजगार पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। मैंने कहा ना कि जन कल्याण में सब कुछ समाहित है। उठिए आराम से आप सबका एक हो जाएगा। चलो सिंगल कर लो आराम से। ये चोट तो नहीं लगी? चोट तो भैया तो सुरेश खन्ना को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जन कल्याणकारी बजट होगा, रोजगार पर फोकस रहेगा उनका, और करीब 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट हो सकता है। पिछली बार 7,36,000 करोड़ का बजट था, बजट साइज था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जो बजट का साइज है वो 8 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। अगर जो अनुपूरक बजट को मिला दें तो मौजूदा यानी कि चालू वित्तीय वर्ष में जो बजट का साइज है वो 7,64,62 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिलाकर के इससे ज्यादा की उम्मीद की जा रही है। तो किसानों को भी उम्मीदें इस बजट से, किसानों के लिए क्या खास रहेगा, सुरेश खन्ना के पिटारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बजट में यह देखना बेहद जरूरी है। कृषि निवेश पर फोकस हो सकता है, फसल की लागत कम करने पर भी फोकस कर सकती है योगी सरकार। कृषि उपकरण सस्ते करने का उपाय सोच सकती है इस बजट में। समय पर गन्ना मूल्य का भुगतान करने का दावा वैसे भी योगी सरकार करती रहती है, तो इसे और बेहतर करने की कोशिश होगी। तकनीकी शिक्षा पर जोर रहेगा, रोजगार में इजाफा हो, जैसा कि रोजगार मिले और हर तरह से लोग खुशहाल हो। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना हमारे साथ हैं। एक एक करो यार, एक करो, युवाओं को फोकस करके बजट होगा। जी हाँ, हो जाएगा, एक करो। हमारे मेन स्ट्रीम में है
और मेन फोकस युवाओं पर भी है। तो जो हमारे फोकस करने दो यार, करने दो, ये करने दो। बातचीत करेंगे और सीधा सवाल जी मीडिया का होगा और उस पर जवाब देंगे सुरेश खन्ना। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। घर में पूजा अर्चना के बाद अब विधानसभा की कार्यवाही के लिए निकलेंगे और बजट को मंजूरी भी कैबिनेट से मिलेगी और उसके बाद बजट पेश होगा सुबह 11 बजे। वो सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इस बजट में क्या खास है, बजट भाषण में क्या रहता है, किस तरीके से सुरेश खन्ना बजट पेश करते हैं। पिछले बार के हमने बजट में देखा, कई बार जो बजट उन्होंने पेश किया है उसमें शेर शायरी का भी इस्तेमाल करते हैं और बजट पेश करने के दौरान ये लहजा उनका बेहद खास रहता है। तो हेल्थ सेक्टर में भी खास ऐलान के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना हमारे साथ हैं, दर्शन पूजन कर चुके हैं, हाथ में टैबलेट है। ये कहा जाए जो उम्मीदों का टैबलेट लेकर आप जा रहे हैं? जी हाँ, ये प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए ये समर्पित है और मैं समझता हूँ कि आपका बजट जो है वो जितने भी आपके सवाल थे सबका जवाब आपको मिल गया। तो आज ये कहा जाए कि कुछ शायरी के अंदाज में जो है आप जवाब देंगे विपक्ष को इस बजट में? जी, शायरी से अंदाज में देंगे आज जवाब? देंगे हम तो अपना प्रस्ताव रखें। तो फोकस किस पर रहेगा सबसे ज्यादा, युवा या महिलाएं या जो है किसान? गरीबतम व्यक्ति, मध्यम वर्ग, युवा, किसान, महिला, ये हमारे फोकस क्षेत्र हैं। इस पर विशेष रूप से ध्यान रहेगा और सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। कह सकते हैं कि यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अभी दर्शन पूजन किया है और हाथों में टैबलेट लेकर वो इस वक्त जो है कैबिनेट के लिए जा रहे हैं। कैबिनेट में बजट पास होगा और उसके बाद आज 11 बजे विधानसभा सत्र में यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना उम्मीदों का बजट जो उत्तर प्रदेश के लिए नई विकास की गाथा लिखेगा, विकास की रफ्तार को बढ़ाएगा, उसको पेश करेंगे। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। सुबह 11 बजे इसी टैबलेट पर बजट भाषण पढ़ेंगे सुरेश खन्ना और चूंकि ये पेपरलेस बजट एक बार फिर से पेश होगा तो इस पर हमारी नजर बनी होगी।